Hello everyone, I am starting class 13 how to use had in past perfect tense. Let's start. सबसे पहले हम सीखेंगे सन 2026 का न्यू स्ट्रक्चर had you एक्शन थर्ड फॉर्म, I had एक्शन थर्ड फॉर्म, I had not एक्शन थर्ड फॉर्म. लेट्स नो इसकी हिंदी पहचान क्या है. लास्ट में अगर आ रहा है चुका था, चुके थे, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीखा था चुका है, चुके हैं, तो चुका है, चुके हैं के साथ भी और चीजें सीखी थी. गया है, किया है, लिया है, दिया है, एनीथिंग, कोई भी एक्शन था, लास्ट में अगर है आ रहा था तो हमारा क्या था, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ऐसे ही सेम आप इसको बहुत क्लियर तरीके से समझ लेना. लास्ट में चुका था, चुके थे के साथ में अगर गया था, किया था, लिया था, दिया था, की थी, दी थी, एनीथिंग, कुछ भी बोलना है ऐसा, तो वहां पे हम इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं. और ये स्ट्रक्चर हम आई यू वी दे के साथ यूज करेंगे. ओके, तो ये चीजें आप ध्यान रखना. आप अपनी नोटबुक में साइड में स्ट्रक्चर लिख के उसकी हिंदी मीनिंग ऐसे लिख लेना. लास्ट में चुका था, चुकी थी, गया था, गई थी, की थी, कुछ भी लिख लेना. आई यू वी दे लिख लेना. इससे आपको पता चल जाएगा कि ये आई यू वी दे का स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर को यूज करके हम आई यू वी दे पर बात कर सकते हैं. लेट्स लर्न. नंबर 1 ट्रांसलेट. क्या तुम गांव जा चुके थे? सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर, और आप स्ट्रक्चर को समझ लेना. साइड में आप लिख लेना ये इंट्रोगेटिव है, ये पॉजिटिव है एंड ये निगेटिव है. इसको आप ध्यान देना. तो ये हमारा अभी राइट टाइम क्या चल रहा है, इंट्रोगेटिव. तो हमें इंट्रोगेटिव की लाइन पे ध्यान देना है. हैड यू एक्शन थर्ड फॉर्म. तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हैड. अब तुम का मतलब क्या होता है, यू. तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे यू. एक्शन थर्ड फॉर्म. एक्शन है हमारा यहाँ पे जाना. जाना की मीनिंग होती है गो. तो हम गो का थर्ड फॉर्म लिखेंगे. थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन. तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे गॉन. कहाँ जा चुके थे, गांव. तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे टू द विलेज. पॉजिटिव में क्या होगा, मैं गांव जा चुका था. स्ट्रक्चर पे ध्यान देना. आई हैड एक्शन थर्ड फॉर्म. मैं का मतलब क्या होता है, आई. तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे आई. आई के बाद क्या लिखा है, हैड. तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे हैड एक्शन थर्ड फॉर्म. एक्शन है हमारा जाना. जाने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन. तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे गॉन. अब वो कहाँ जा चुका था, गांव. तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे टू द विलेज. निगेटिव में क्या होगा, मैं गांव नहीं जा चुका था. यहाँ पे स्ट्रक्चर में ध्यान देना. आई हैड नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म. मैं का मतलब क्या होता है, आई. तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे आई. हैड नॉट, हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे हैड नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म. एक्शन है हमारा यहाँ जाना. जाने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन. तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे गॉन. अब क्या है लास्ट में, गांव. तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे टू द विलेज. लेट्स प्रैक्टिस. क्या तुम गांव जा चुके थे, हैड यू गॉन टू द विलेज. मैं गांव जा चुका था, आई हैड गॉन टू द विलेज. मैं गांव नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन टू द विलेज. जरूरी नहीं है कि आपको यही बोलना पड़े, क्या तुम गांव जा चुके थे, मैं गांव जा चुका था, मैं गांव नहीं जा चुका था. आप कुछ भी बोल सकते हो. क्या तुम ऑफिस जा चुके थे, मैं ऑफिस जा चुका था, मैं ऑफिस नहीं जा चुका था. क्या तुम खाना बना चुके थे, पॉजिटिव में मैं खाना बना चुका था, मैं खाना नहीं बना चुका था. इस तरह से आप कुछ भी बोलना है, जो भी आपको बोलना है. आप ओनली एक को सीखो, 2 सीखो. मैं आपको मिनिमम 5 तो सिखा ही देती हूँ. आप 5 सीखते हो. 5 सीखने के बाद आप मिनिमम 10 या 20 ट्रांसलेट बनाने का प्रयास करो. एक होता है ना कि एक घड़े में जितना ही पानी डालोगे उतनी जल्दी वो फिल होगा. तो इसलिए आप ध्यान दो इंग्लिश पे, बोलो अच्छे से. थोड़ा थोड़ा बोलोगे, एक दिन बहुत ज्यादा होगा. स्टार्ट करो बोलना. तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट ट्रांसलेट. नंबर 2. क्या तुम हॉकी खेल चुके थे. स्ट्रक्चर में ध्यान देना. हैड यू एक्शन थर्ड फॉर्म. सबसे पहले हमें लिखना है हैड. अब यहाँ पे क्या है, तुम का मतलब क्या होता है, यू. तो हम यहाँ पे सीधा स्ट्रक्चर ही फॉलो करते हुए लिखेंगे यू. एक्शन का थर्ड फॉर्म. एक्शन है हमारा यहाँ पे खेलना.
खेलने की मीनिंग होती है प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे प्लेड। अब यहाँ पे क्या है लास्ट में, हॉकी, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे हॉकी। पॉजिटिव में क्या होगा, मैं हॉकी खेल चुका था। अब यहाँ पे क्या है स्ट्रक्चर में, आई हैड एक्शन थर्ड फॉर्म। मैं का मतलब क्या होता है आई, तो हम यहाँ पे सीधा स्ट्रक्चर से लिखेंगे आई। आई के बाद क्या लिखा है हैड, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे हैड। यहाँ पे क्या लिखा है एक्शन का थर्ड फॉर्म। एक्शन है हमारा यहाँ पे खेलना, खेलने का फर्स्ट फॉर्म होता है प्ले, खेलने का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्लेड, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे प्लेड। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है हॉकी, तो हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे हॉकी। निगेटिव में क्या होगा, मैं हॉकी नहीं खेल चुका था। यहाँ पे स्ट्रक्चर ध्यान देना, आई हैड नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। मैं का मतलब क्या होता है आई, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे आई। आई के बाद क्या लिखा है हैड नॉट, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे हैड नॉट। एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन यहाँ पे हमारा क्या है खेलना, खेलने का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्लेड, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे प्लेड। अब यहाँ पे क्या है हॉकी, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे हॉकी। लेट्स प्रैक्टिस, क्या तुम हॉकी खेल चुके थे, हैड यू प्लेड हॉकी। मैं हॉकी खेल चुका था, आई हैड प्लेड हॉकी। मैं हॉकी नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड हॉकी। नंबर 3, क्या वे चाय पी चुके थे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। यहाँ पे लिखा है हैड यू एक्शन थर्ड फॉर्म, तो हमें सीधा सा पहले लिखना है हैड। अब यू का हिंदी मतलब क्या होता है तुम, बट हमें यहाँ पे वे का मीनिंग लिखना है, तो वे का मीनिंग क्या होता है दे, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे यू की जगह पे, ओनली कुछ भी नहीं चेंज करना है। अगर यहाँ पे वे हुआ तो यहाँ पे यू की जगह पे दे होगा, तो यहाँ पे आई हैड की जगह पे दे हैड होगा, आई हैड नॉट की जगह पे यहाँ पे दे हैड नॉट होगा, बस कुछ भी चेंज नहीं होने का। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे दे। एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन है हमारा यहाँ पे पीना टेक, तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा टेकन, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे टेकन। अब लास्ट में क्या है चाय, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा टी। अब पॉजिटिव में क्या होगा, वे चाय पी चुके थे। यहाँ पे स्ट्रक्चर में ध्यान देना, आई हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, तो वे का मतलब क्या होता है दे, आई का मतलब क्या होता है मैं, तो यहाँ पे हमें हिंदी में क्या लिखना है वे का मीनिंग, तो हम यहाँ पे वे का मीनिंग लिखेंगे सीधा दे। दे के बाद क्या लिखेंगे सीधा हैड। एक्शन हमारा क्या है पीना, पीने की इंग्लिश मीनिंग होती है टेक या ड्रिंक, बट हमने यहाँ पे लिखी है टेकन, मतलब टेक का थर्ड फॉर्म लिखा है, तो यहाँ पे भी हमें टेक का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो हम सीधा लिखेंगे टेकन। लास्ट में क्या है चाय, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे टी। निगेटिव में क्या होगा, वे चाय नहीं पी चुके थे। यहाँ पे स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, आई हैड नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। आई का मतलब क्या होता है मैं, बट हमें यहाँ पे वे की मीनिंग लिखनी है, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे दे। आई के बाद यहाँ पे लिखा है हैड नॉट, तो हम यहाँ पे दे के बाद क्या यूज करेंगे हैड नॉट। एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन है हमारा यहाँ पे पीना, पीना का थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है टेकन, तो हम यहाँ पे भी पीना का थर्ड फॉर्म लिखेंगे टेकन। लास्ट में क्या है चाय, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा टी। नंबर 4, क्या हम पास हो चुके थे। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है हैड यू एक्शन थर्ड फॉर्म, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे हैड यू। यू का मतलब होता है तुम, बट हमें यहाँ पे हम की मीनिंग लिखनी है। हम की मीनिंग क्या होती है वी, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे वी। एक्शन का थर्ड फॉर्म पास होना, थर्ड फॉर्म क्या होता है पास्ड, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे पास्ड। अब पॉजिटिव में क्या होगा, हम पास हो चुके थे। यहाँ पे स्ट्रक्चर ध्यान देना, आई हैड एक्शन थर्ड फॉर्म। आई का मतलब क्या होता है मैं, बट हमें यहाँ पे हम की मीनिंग लिखनी है। हम का क्या मतलब होता है इंग्लिश में वी, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे वी। वी के बाद क्या लिखेंगे सीधा हैड। एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन क्या है हमारा पास होना, पास होने का थर्ड फॉर्म क्या होता है पास्ड, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे पास्ड। ये पास होना मतलब ये नहीं कि साथ में बैठना, पास होना का मतलब जैसे परीक्षा में पास होना। निगेटिव में क्या होगा, हम पास नहीं हो चुके थे। यहाँ पे स्ट्रक्चर ध्यान देना, आई हैड नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म, तो आई की जगह पे हम क्या यूज करेंगे हम का मीनिंग। हम का मीनिंग क्या होता है वी, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे वी। अब यहाँ पे आई के बाद क्या लिखा है हैड नॉट,
तो हम यहाँ पे वी के बाद लिखेंगे हैड नॉट। एक्शन थर्ड फॉर्म, एक्शन हमारा यहाँ पे पास होना, पास होने का थर्ड फॉर्म क्या होता है? पास्ड। तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे पास्ट। लेट्स प्रैक्टिस, क्या हम पास हो चुके थे? हैड वी पास्ड, हम पास हो चुके थे। वी हैड पास्ड, हम पास नहीं हो चुके थे। वी हैड नॉट पास्ड। बहुत इजी है, आपको ओनली स्ट्रक्चर फॉलो करना है और आपको लिखते जाना है, कुछ भी नहीं करना है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हमें इंग्लिश बोलना है तो थोड़ा सा ही तो सीखना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि इतना चीजें सिखा रही हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप हिंदी लिखो, हिंदी लिखने के बाद आप इंग्लिश लिखो, इंग्लिश लिखने के बाद आप इंग्लिश बोलो, बस क्या करना है। इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है, तो आप इस भ्रम में अगर जी रहे हो कि इंग्लिश डिफिकल्ट है, तो ये भ्रम जिस दिन से निकालोगे उस दिन से ही आपको लगेगा इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है। आपको ओनली सीखने की जरूरत है, आप सीखते जाओ, खुद में आप देखना, आपको खुद में चेंजिंग आना स्टार्ट होगा। आपको ज्यादा दिन नहीं सीखना, आपको 2 साल का कोर्स नहीं है, 3 साल का कोर्स नहीं है, तो ज्यादा दिन नहीं होते। 60 डेज हम बस ऐसे खेल कूद के बिता देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन एक चैलेंज बनाओ कि मुझे आज इतना सीखना है। अगर आप 60 वीडियो के अंदर आप अगर इंग्लिश बोलना सीख रहे हो तो सोचो कितनी अच्छी बात है, और आप सीख भी जाओगे। अगर आप एवरी डे 1 से लेके डे 60 तक आप अगर चैलेंज एक्सेप्ट करो हमारे साथ, तो आप, मेरी गारंटी है आपको सिखाना। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सीखना, अब आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे सीख रहे हो। आप 2 मिनट दे रहे हो यहाँ पे, या 10 मिनट दे रहे हो, या 1 घंटा दे रहे हो, या 2 घंटा दे रहे हो। आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो आप एवरी डे ओनली 1 आवर दो, 1 घंटा, ज्यादा नहीं, 1 घंटा दो। 1 घंटे के अंदर आप आधे घंटे आप हिंदी लिखने में लगा दो कि मुझे हिंदी क्या लिखनी है, जो बट वो आधा घंटा हो। उस आधे घंटे में आप स्ट्रक्चर लिखने के बाद का जो आधा घंटा बचे, और 10 मिनट रिवीजन करो। आपको मैं नहीं कह रही हूँ कि आप आधा घंटा रिवीजन करो, लेकिन आप 10 मिनट हिंदी स्किप करके आप इंग्लिश को 10 मिनट रटो, ज्यादा नहीं। 10 मिनट तो कुछ नहीं होता। आप अगर रील स्क्रॉल करते हो तो वहां पे आप 10 घंटे भी टाइम नहीं देखते हो, क्या 10 घंटे कब बीत गया, कुछ भी नहीं मिलने का। आप रील स्क्रॉल करके आपको खुशी के सिवा कुछ नहीं मिलने का। क्लास 14 की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू यूज हैड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज हमने हैड क्लियर किया है IUV के साथ। क्लास 14 की वीडियो में हम सीखेंगे ही शी नेम इट। ओके, मिलते हैं क्लास 14 की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।